सव्वेसी पढ़मां हवै मंगलम् मंगलानांच सव्वेसी पढ़मां हवै मंगलम्। कल्पसूत्र द्वितीय खंड सूत्र 161वां। अर्हत अरिष्ट नेमि। उस काल उस समय अर्हत अरिष्ट नेमि के पंच कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए, जैसे कि पहला, चित्रा नक्षत्र में देवलोक से भगवान का च्यवन हुआ, चौकर वे माता के गर्भ में आए। दूसरा, उसी चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ। तीसरा, चित्रा नक्षत्र में ही उन्होंने संयम ग्रहण किया, इत्यादि संपूर्ण वर्णन चित्रा नक्षत्र के पाठ के साथ पूर्ववत समझना चाहिए। यावत चित्रा नक्षत्र में वे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उस काल उस समय अर्हत अरिष्ट नेमि, जब वर्षा ऋतु का चतुर्थ मास सप्तम पक्ष अर्थात कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा था, तब कार्तिक कृष्णा द्वादशी तिथि को 32 सागरूपम की स्थिति वाले अपराजित नामक महाविमान यानी अनुत्तर देवलोक से चौकर इसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष के सूर्यपुर यानी शौर्यपुर नामक नगर में समुद्र विजय राजा की पत्नी शिवा देवी की कुक्षी में रात्रि के पूर्व और अपर भाग की संधि वेला यानी अर्धरात्रि में चित्रा नक्षत्र का चंद्र के साथ योग होने पर गर्भ रूप से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात स्वप्न दर्शन, धन धान्य की वृद्धि आदि सभी वर्णन यहाँ भी भगवान महावीर स्वामी के प्रकरण में आए हुए स्वप्न दर्शन आदि वर्णन के समान कहना चाहिए। उस काल उस समय में वर्षा ऋतु का जो प्रथम और द्वितीय पक्ष था अर्थात श्रावण शुद्ध पक्ष था, उस श्रावण शुद्ध पक्ष की पंचमी तिथि को 9 मास और 7.5 दिन परिपूर्ण होने पर यावत मध्य रात्रि को चित्रा नक्षत्र में चंद्र का योग होते ही आरोग्य संपन्न माता शिवा देवी ने आरोग्य युक्त बालक अरिष्ट नेमि को जन्म दिया। यहाँ से जन्म विषय समग्र वर्णन समुद्र विजय नाम के पाठ के साथ पूर्ववत समझ लेना चाहिए। यावत अतः हमारे इस पुत्र का नाम अरिष्ट नेमि हो, यहाँ तक अधिकार कह देना चाहिए। अर्हत अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर थे। पिता का समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। उनके 3 भ्राता और थे, रथनेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि। उनका गोत्र गौतम था। वृष्णि कुल था। उनका शरीर श्याम वर्ण का तेजस्वी एवं मनमोहक था। वे 1008 शुभ लक्षणों के धारक थे। उनका सहनन वज्रषभ नाराज और संस्थान समचतुरस्थ था। उनका उदर मत्स्य के आकार का था। वे अतुल बलिष्ठ थे। एक बार युवक अरिष्ट नेमि अपने स्नेही साथियों की प्रेरणा से वासुदेव श्री कृष्ण महाराज की आयुषशाला में पहुंच गए। वहां रखे हुए श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अंगुली पर रखकर कुंभकार के चक्र के समान घुमा दिया। सारंग धनुष को भी कवल नालवत मोड़ दिया। पांचजन्य शंख को इस प्रकार बजाया कि सारी द्वारिका नगरी के प्रजाजन और श्री कृष्ण भी भय से कांप उठे। श्री कृष्ण शीघ्र ही आयुषशाला में आए। श्री अरिष्ट नेमि का पराक्रम देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने चाहा कि व्यायामशाला में चलकर हम बाहुबल का परीक्षण करें। अरिष्ट नेमि इसके लिए स्वीकृत होकर श्री कृष्ण के साथ व्यायामशाला में पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण ने अपनी भुजा लंबी की और उसे अरिष्ट नेमि ने वृक्ष की डाली की तरह झुका दी। फिर अरिष्ट नेमि ने अपनी भुजा लंबी की, परंतु श्री कृष्ण अत्यधिक जोर लगाकर भी उसे झुका न सके। यह घटना उनके महान शौर्य, अतुल बल और पराक्रम की सूचक है। श्री कृष्ण भी अपने चचेरे भाई के अतुल बल को देखकर चकित भी हुए और चिंता मग्न भी। तभी आकाशवाणी हुई कि अरिष्ट नेमि कुमार अवस्था में ही प्रवज्जा ग्रहण करेंगे। अर्हत अरिष्ट नेमि दक्ष आदि गुण संपन्न थे। यावत वे 300 वर्ष तक कुमार अविवाहित रूप से गृहवास में रहे। उसके पश्चात उन्होंने तो अपने मन में दीक्षा का संकल्प ले लिया था। फिर भी जिनका जीताचार तीर्थंकरों को उद्बोधन करने का है, उन लोकांतिक देवों द्वारा प्रभु को जगत कल्याणकारी धर्म तीर्थ प्रवर्तन के लिए अनुरोध किया गया इत्यादि सब वर्णन पूर्ववत यहाँ भी कहना चाहिए। यावत अभी निष्क्रमण से 1 वर्ष पूर्व वर्षिदान दिया। अपने दायादों तथा समगोत्रियों को दाय भागादि दिया, यहाँ तक कह देना चाहिए। फिर जब वर्षा ऋतु का प्रथम मास द्वितीय पक्ष अर्थात श्रावण मास का शुक्ल पक्ष आया, उस श्रावण शुक्ला छठ तिथि को पूर्वाह्न के समय अभिनिष्क्रम के लिए उत्तरकुरा नामक शिविका में बैठकर यावत द्वारिका नगरी के मध्य मध्य में से होकर निकले। उनके पीछे पीछे देवों, मानवों और असुरों की परिषद चल रही थी। फिर वहां से जिस और रैवतक पर्वत था वहां वे आए। वहां आकर उत्तम अशोक वृक्ष के नीचे शिविका स्थापित करवाई। शिविका खड़ी रखाकर वे शिविका से उतरे। फिर अपने ही हाथों से आभूषण, मालाएं और अलंकार उतारते हैं। इन सब का त्याग करके वे अपने हाथों से पंचमुष्टिक केश लोक्ष करते हैं। निर्जल षष्ठ भक्त यानी बेले का तप करते और
चित्रा नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होने पर एकमात्र एक देवदुष्य वस्त्र लेकर 1000 पुरुषों के साथ मुंडित होकर गृहवास का त्याग कर अनगारत्व को अंगीकार करते हैं। सवाल होता है कि अरिष्टनेमी विवाहित है या अविवाहित। श्री कृष्ण जी अरिष्टनेमी का विवाह करने के पक्ष में थे। इसके दो कारण थे। विवाह हो जाने से इनका अतुल बल पराक्रम क्षीण हो जाएगा, और फिर दूसरा कि फिर मुझे इनसे किसी प्रकार के भय या पराजय की आशंका नहीं रहेगी। इस हेतु उन्होंने अरिष्टनेमी से विवाह करने का प्रेम पूर्वक आग्रह किया, परंतु उन्होंने इनकार किया। अतः श्री कृष्ण जी ने वसंतोत्सव मनाने का आयोजन किया और विवाह की स्वीकृति हेतु उन्होंने अपनी प्रमुख रानियों को संकेत दिया। भाभियों ने अरिष्टनेमी को विवाह के लिए बहुत समझाया, परंतु विवाह के बारे में कुमार मौन रहे। अतः मौनम स्वीकृति लक्षणम समझकर भाभियां आनंद से झूम उठी। सर्वत्र यह सुसंवाद प्रसारित कर दिया कि नेमी कुमार विवाह के लिए स्वीकृत हो गए हैं। श्री कृष्ण जी ने महाराजा उग्रसेन की रूपवती कन्या राजमती की याचना की। उन्होंने कहा, कुमार यहाँ आए तो मैं उन्हें अपनी कन्या देने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण जी स्वीकृति देकर आ गए। विवाह की तैयारियां होने लगी। अरिष्टनेमी को दूल्हा बनाकर गंधहस्ती पर बिठाया। बारात को लेकर जब रथासीन नेमी कुमार उग्रसेन के महलों के निकट पहुंचे तब उन्होंने बाड़ों और पिंजरों में बंद पशु पक्षियों को देखा। सारथी से उन्होंने उन्हें बाड़ों और पिंजरों से बंद करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आपके विवाह में आए हुए व्यक्तियों के भोजन के लिए ऐसा किया गया है। यह सुनते ही अरिष्टनेमी नाथ का हृदय करुणा से प्रकंपित हो उठा। उन्होंने कहा, मेरे निमित्त ये भद्रजीव मारे जाए, यह मेरे लिए की हुई घोर हिंसा पर लोक में मुझे कटुफल दायिनी होगी। अतः मुझे यह विवाह नहीं करना है। इन पशु पक्षियों को मुक्त कर दो, ये लो इनाम। यो कहकर आभूषण उतार कर सारथी को दे दिए। रथ लौटा दिया गया। इससे बारातियों में बड़ी खलबली मच गई। सब लोग नेमी कुमार को विवाह के लिए समझाने लगे। उस समय अच्छा अवसर देखकर उन्होंने मांसाहार से होने वाली आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक तथा मानसिक हानियां समझाई। उपदेश का अच्छा असर पड़ा। यादव जाति में मांसाहार का प्रचलन छूट गया, परंतु उधर राजीमती की व्याकुलता का पार नहीं रहा। पहले मोहवश वह शोक सागर में निमग्न हो गई, परंतु बाद में उसने निश्चय कर लिया कि पतिव्रता नारी का धर्मपति के द्वारा अपनाए हुए मार्ग पर चलना है। अतः मुझे भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अरिष्टनेमी ने दीक्षा की तैयारी कर ली। फिर लोकांतिक देव ने उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन का अनुरोध किया। अरहत अरिष्टनेमी वहां से लौटकर घर आए। 1 वर्ष तक वर्षी दान दिया। फिर धूमधाम से 1000 पुरुषों के साथ प्रवज्जा ग्रहण की। प्रवज्जा ग्रहण करते ही प्रभु को मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो गया। अरहत अरिष्टनेमी लगातार 54 रात्रि दिन तक शरीर के प्रति ममता मूर्छा का वित्सर्ग कर देह भाव का त्याग कर एकमात्र आत्म ध्यान में लीन हो गए थे। इत्यादि सभी वर्णन पूर्ववत यहाँ भी समझ लेना चाहिए। अरहत अरिष्टनेमी को इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हुए 55वां रात्रि दिन आ गया। जब वे 55वें रात्रि दिवस के मध्य में संचरण कर रहे थे तब वर्षा ऋतु का तृतीय मास 5वां पक्ष अर्थात आश्विन मास का कृष्ण पक्ष था। उस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी यानी अमावस्या के दिन के पिछले भाग अपराह्न में उज्जयंत शैल रेवताचल के शिखर पर बेत यानी वेतस के वृक्ष के नीचे निर्जल अष्टम भक्त यानी तेले का तप किए हुए थे। उसी समय चित्रा नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होने पर शुक्ल ध्यान में लीन प्रभु को अनंत अनुपम अव्याघात एवं आवरण रहित उत्तम केवल ज्ञान और केवल दर्शन समुत्पन्न हुआ। अब वे केवल ज्ञान के प्रकाश में समस्त लोक के सर्व जीवों के सर्व भावों को जानते और देखते हुए विचरण करने लगे। भगवान अरिष्टनेमी को केवल ज्ञान प्राप्त होने की सूचना मिलते ही श्री कृष्ण आदि वंदनार्थ पहुंचे। भगवान के उपदेश से विरक्त एवं प्रतिबुद्ध होकर वरदत्त आदि राजाओं ने प्रवज्जा ग्रहण की। भगवान वहां से विहार कर रेवतक पर्वत पर पधारे। देवों ने समोसरण की रचना की। राजीमती ने गहराई से चिंतन किया। भगवान को धन्य है जिन्होंने पिछले 9 भावों का स्नेह तोड़ दिया। धिक्कार है मुझे जो मैं मोह के दलदल में फंसी हूँ। मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं मोह राग छोड़कर भगवान के चरणों में दीक्षा ले लूं। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प करके राजीमती ने अपने भ्रमर सदृश घुंघराले काले बालों का लोच कर डाला। 5 इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल विरक्त एवं उदासीन राजीमती ने आरती दीक्षा अंगीकार की। उस समय श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया, है कन्या इस घोर संसार सागर से तू शीघ्र तर यानी पार हो जाओ। एक बार श्री कृष्ण ने भगवान अरिष्टनेमी से पूछा, भगवान राजीमती का आप पर अपार स्नेह क्यों है? भगवान ने समाधान किया, कृष्ण आज से पिछले 90 भाव में मैं धन नामक राजपुत्र था और राजीमती का जीव धनवती का नाम की मेरी पत्नी थी। वहां से मैं देवलोक में देव बना व देवी बनी। वहां से चौकर मेरा जीव चित्रगति नामक विद्याधर हुआ और वह रत्नवती नाम की मेरी पत्नी हुई। वहां से हम दोनों चतुर्थ देवलोक में उत्पन्न हुए। वहां से चौकर में अपराजित नामक राजा हुआ और वह प्रियतमा नामक रानी हुई। वहां से हम दोनों 11वें देवलोक में देव हुए। तत्पश्चात में शंख नामक राजा हुआ, वह यशोमती नाम की रानी हुई। वहां से हम दोनों अपराजित में देव हुए और वहां से चौकर में अरिष्टनेमी हुआ और वह राजीमती हुई है। पूर्व भावों का स्नेह संबंध होने के कारण ही उसका मेरे प्रति अत्यधिक अनुराग
भाग है। दीक्षा के पश्चात एक बार राज्यमती भगवान अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ रेवतक पर्वत की ओर जा रही थी कि रास्ते में आंधी और वर्षा आ जाने के कारण सभी साध्वियां इधर उधर हो गई। राज्यमती के कपड़े अत्यंत भीग गए थे। वर्षा से बचने और कपड़े सुखाने के उद्देश्य से राज्यमती एक अंधेरी गुफा में प्रविष्ट हुई और गीले वस्त्र उतारकर सुखाने के लिए फैला दिया। वही अंधेरी गुफा में रत्नेमि ध्यान मग्न थे। बिजली की चमक में राज्यमती को अकेली और निर्वस्त्र देखकर उसका मन चलायमान हो गया। राज्यमती भयभीत होकर अपने अंगों का संगोपन कर बैठ गई। रत्नेमि ने उसे काम भोगों के लिए आमंत्रित किया, किंतु वह संयम से बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हुई। उसने रत्नेमि को विविध प्रबोध वचनों से उद्बोधन करके संयम में स्थिर किया। राज्यमती के सुभाषित उद्गार से रत्नेमि का मन उसी प्रकार नियंत्रण में आ गया जिस प्रकार अंकुश से हाथी वश में आ जाता है। रत्नेमि अपनी आलोचना करके भगवान से प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो गए। राज्यमती और रत्नेमि दोनों ही रत्नत्रय का सम्यक परिपालन करके मुक्त हो गए। अरहत अरिष्टनेमि के संग में 18 गण और 18 गंधर्व थे। अरहत अरिष्टनेमि के संग में वरदत्ता आदि 18,000 श्रमणों की उत्कृष्ट श्रमण संपदा थी। अरहत अरिष्टनेमि के संग में आर्या यक्षिणी आदि 40,000 आदिकाओं की उत्कृष्ट आरिका संपदा थी। अरहत अरिष्टनेमि के तीर्थ में नंद आदि 1,69,000 श्रमणोपासकों की उत्कृष्ट श्रमणोपासक संपदा थी। अरहत अरिष्टनेमि के संग में महासुव्रता प्रमुख 3,36,000 श्रमणोपासिकाओं की उत्कृष्ट श्रमणोपासिका संपदा थी। अरहत अरिष्टनेमि के संग में 400 जिन नहीं पर जिन सदृश तथा सर्वाक्षर संयोग को यथार्थ जानने वाले 14 पूर्वाधारक मुनि वरों की संपदा थी। इसी प्रकार उनके संघ में 1500 अवधि ज्ञानियों की, 1500 केवल ज्ञानियों की, 1500 वैक्रिय लब्धिधारियों की, 1000 विपुलमती मन पर्याय ज्ञानियों की, 800 पादियों की, 1600 अनुत्रोपपातिक यानी अनुत्तर विमान देवलोक में उत्पन्न होने वाले मुनियों की उत्कृष्ट संपदा थी। उनके श्रमण समुदाय में 1500 श्रमण सिद्ध हुए तथा 3000 श्रमणी यानी आरिकाएं सिद्ध हुई। यह उनके सिद्धों की संपदा थी। अरहत अरिष्टनेमि के समय में अंतकृतों की अर्थात निर्वाण प्राप्त करने वालों की भूमिका 2 प्रकार की थी, जैसे कि युगांतकृत भूमि और पर्यायांतकृत भूमि। यावत अरहत अरिष्टनेमि के पश्चात 8 पट्ट यानी 8वें युग पुरुष तक मोक्ष मार्ग चला, वही उनकी युगांतकृत भूमि थी और उनके केवल ज्ञान होने के 2 वर्ष पश्चात 12 वर्ष पश्चात किसी श्रमण भगवान ने सर्व दुखों का अंत कर मोक्ष प्राप्त किया। अर्थात भगवान के केवल ज्ञान प्राप्त होने के 2 या 12 वर्ष बाद मुक्ति मार्ग प्रारंभ है। यह उनकी पर्यायांतकृत भूमि है। मोक्ष कल्याणक उस काल उस समय में अरहत अरिष्टनेमि 300 वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे। 54 रात्रि दिन छद्मस्त पर्याय का पालन किया। कुछ कम 700 वर्ष तक केवल ज्ञानी अवस्था में रहे। यूं पूरे 700 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन करके तथा कुल 1000 वर्ष का संपूर्ण आयुष्य भोग करके वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म इन चारों अगाधि कर्मों को पूर्णतः करके सुषमा नामक अवसर्पिणी काल में अधिकांश व्यतीत होने पर जब ग्रीष्म ऋतु का चतुर्थ मास 8वां पक्ष अर्थात आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष आया, उस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उज्जैन यानी शैल गिरनार पर्वत के शिखर पर 536 अंगारों के साथ 24 विहार यानी निर्जल 1 मासिक अनशन करके चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा का योग आने पर मध्यरात्रि के समय निषद्या में रहे पद्मासन से बैठे बैठे अरहत अरिष्टनेमि काल धर्म को प्राप्त हुए। यावत वे सर्व दुखों से पूर्णतया मुक्त हुए। अरहत अरिष्टनेमि को कालगत हुए यावत सर्व दुखों से सर्वथा मुक्त हुए। 84,000 वर्ष व्यतीत हो गए और उस पर 85वीं सहस्त्राब्दी के 980 वर्ष भी व्यतीत हो गए। अर्थात 84,000 वर्ष पर 10वीं शताब्दी का यह 80वें वर्ष का समय चल रहा है। आशय यह है कि 84,980 वर्ष बीत जाने पर यह ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ। तीर्थंकर नेमिनाथ अरहत नमीनाथ को कालगत हुए यावत सर्व दुख मुक्त हुए। 5,84,900 वर्ष व्यतीत हो गए। इसके उपरांत भी 10वीं शताब्दी का यह 80वें वर्ष का समय चल रहा है। अर्थात तब से 5,84,980 वर्ष व्यतीत हो जाने पर यह ग्रंथ पुस्तकारूढ़ हुआ है। मुनि सुव्रत स्वामी अरहत मुनि सुव्रत स्वामी को कालगत हुए यावत सर्व दुखों से सर्वथा मुक्त हुए। 11,84,900 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके उपरांत भी 10वीं शताब्दी का यह 80वें वर्ष का समय चल रहा है। अर्थात 11,84,980 वर्ष के पश्चात यह ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ। अरहत मल्लीनाथ भगवती को कालगत हुए यावत सर्व दुख प्रमुक्त हुए। 65,84,900 वर्ष व्यतीत हो गए। अब उस पर 10वीं शताब्दी के 80वें वर्ष का समय चल रहा है। अरहत अरहनाथ को यावत सर्व दुखों से सर्वथा मुक्त हुए 1,000 करोड़ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यहाँ समग्र वृत्तांत श्री मल्ली भगवती के संबंध में कहा वैसा ही समझना। वही इस प्रकार है। अरहत अर के मोक्षगमन के पश्चात 1,000 करोड़ वर्ष में श्री मल्ली अरहत का निर्वाण हुआ और अरहत मल्ली के निर्वाण के 65,84,000 वर्ष व्यतीत हुए। तब महावीर निर्वाण प्राप्त
प्राप्त हुए। उनके निर्वाण के बाद 900 वर्ष व्यतीत हो गए। उस पर वह 10वीं शताब्दी का 80वां वर्ष चल रहा है। इसी प्रकार आगे श्रेयांसनाथ का इतिवृत्त आता है, वहां तक समझ लेना चाहिए। अरहत कुंतुनाथ को यावत सर्वदुखों से सर्वथा मुक्त हुए एक पल्लवम का चतुर्थ भाग जितना समय बीत गया, उसके पश्चात 65,84,980 वर्ष व्यतीत हुए जब यह ग्रंथ लिखा गया। इत्यादि जो कथन भगवती मल्ली के संबंध में किया गया है वह यहाँ भी समझ लेना। अरहत शांतिनाथ को यावत सर्वदुख विमुक्त हुए 4 भाग कम एक पल्लवम काल पौन पल्लवम व्यतीत हो जाने पर शेष 65 लाख इत्यादि मल्लीनाथवत समझना। स्पष्ट शब्दों में कुंतुनाथ जी से अर्ध पल्लवम पूर्व शांतिनाथ जी मोक्ष पधारे। धर्मनाथ अरहत को यावत सर्वदुख विमुक्त हुए 3 सागरोपम काल व्यतीत हो चुका, उसके पश्चात 65 लाख वर्ष बीतने पर इत्यादि सभी जैसे मल्ली भगवती के संबंध में कहा है वैसे यहाँ भी कहना। स्पष्ट शब्दों में शांतिनाथ जी से पौन पल्लवम कम 3 सागरोपम पहले धर्मनाथ जी मोक्ष में पधारे। अरहत अनंतनाथ को यावत सर्वदुखों से रहित हुए 7 सागरोपम जितना काल व्यतीत हो गए, उसके पश्चात 65 लाख वर्ष व्यतीत होने पर इत्यादि सब कथन मल्ली भगवती संबंधी कथनवत जानना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में धर्मनाथ जी से 7 सागरोपम पहले श्री अनंतनाथ जी मोक्ष में पधारे। अरहत विमलनाथ को यावत सर्वदुख विमुक्त हुए 16 सागरोपम जितना काल व्यतीत हो गया और उसके पश्चात 65,84,980 वर्ष व्यतीत हो गए। इत्यादि सब इतिवृत्त जैसे मल्ली भगवती के विषय में कहा उसी प्रकार समझना। अरहत वासुपुज को यावत सर्वदुखों से सर्वथा विमुक्त हुए 46 सागरोपम जितना काल व्यतीत हो चुका, उसके पश्चात 65,84,980 वर्ष व्यतीत हो जाने पर इत्यादि सब कथन मल्लीनाथ के विषय में कहा है वैसे ही समझना चाहिए। अरहत श्रेयांसनाथ को यावत सर्वदुख विमुक्त हुए 100 सागरोपम जितना काल व्यतीत हो चुका है, उसके पश्चात 65,84,980 वर्ष व्यतीत हो जाने पर इत्यादि सर्वकथन भगवती मल्ली संबंधी के कथन के समान जानना। और शीतलनाथ को यावत सर्वदुखों से पूर्णतया रहित हुए 3 वर्ष 8.5 महीने और 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागरोपम काल व्यतीत हुआ। इसी समय में भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। इसके बाद 900 वर्ष व्यतीत हो गए। उस पर यह 10वीं शताब्दी का 80वां वर्ष चल रहा है जब शास्त्र वाचना हुई। अरहत सुविधिनाथ अपरनाम पुष्पदंतों को यावत सर्वदुखों से पूर्ण मुक्त हुए 10 करोड़ सागरोपम का समय व्यतीत हो गया। अन्य सभी वृत्तांत जैसा शीतलनाथ के संबंध में कहा वैसा ही जाना। वह इस प्रकार है 10 करोड़ सागरोपम में से 42,003 वर्ष और 8.5 महीने कम करने से जो समय आता है उस समय भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। उसके 980 वर्ष पश्चात इत्यादि सभी पूर्ववत कहना। अरहत चंद्र प्रभु स्वामी को यावत सब दुखों से सर्वथा मुक्त हुए 100 करोड़ सागरोपम जितना समय व्यतीत हो गया। शेष सभी बातें जैसे शीतल अरहत के संबंध में कही वैसे ही जानना। वह इस प्रकार है 100 करोड़ सागरोपम में से 42,003 वर्ष 8.5 महीने व्यतीत होने यानी कम होने पर जो समय आता है समय भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए और उसके पश्चात 900 वर्ष व्यतीत हो गए इत्यादि पूर्ववत जानना। अरहत सुपार्श को यावत सर्व दुखों से मुक्त हुए 1,000 करोड़ सागरोपम जितना समय हो गया। शेष सभी वक्तव्य अरहत शीतलनाथ के विषय में कहा है वैसा ही जानना। वही इस प्रकार है 1,000 करोड़ सागरोपम में से 42,003 वर्ष और 8.5 मास कम करने से जो समय आता है उस समय भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए इत्यादि सब पूर्ववत कहना चाहिए। अरहत पद्म प्रभु को यावत सर्व दुखों से सर्वथा मुक्त हुए 10,000 करोड़ सागरोपम जितना काल व्यतीत हो गया। शेष सारा वृत्तांत शीतलनाथ के संबंध में कहा है वैसा समझना। वह इस प्रकार है इन 10,000 करोड़ सागरोपम जितने समय में से 42,003 वर्ष 8.5 मास कम करके जो समय आता है उस समय भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ इत्यादि सभी बातें पूर्ववत कहना चाहिए। अरहत सुमति नाथ को यावत सर्व दुख विमुक्त हुए 1,00,000 करोड़ सागरोपम जितना समय व्यतीत हो गया। शेष सभी शीतलनाथ के संबंध में कहा इस प्रकार जानना। वह इस प्रकार है 1,00,000 करोड़ सागरोपम जितने समय में से 42,003 वर्ष 8.5 मास कम करके जो समय आता है उस समय भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए इत्यादि। अरहत अभिनंदन प्रभु को यावत सर्व दुखों से पूर्णतया मुक्त हुए 10,00,000 करोड़ सागरोपम जितना समय व्यतीत हो गया। शेष सभी शीतलनाथ के संबंध में कहा वैसे ही कहना। अर्थात 10,00,000 करोड़ सागरोपम में से 42,003 वर्ष 8.5 मास कम करने पर जो समय आता है उस समय भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे इत्यादि सभी वक्तव्य पूर्ववत जानना। अरहत संभवनाथ को यावत सर्व दुख विमुक्त हुए 20,00,000 करोड़ सागरोपम जितना समय बीत गया। शेष सभी शीतलनाथ के संबंध में कहा वैसे ही जानना चाहिए। अर्थात 42,003 वर्ष 8.5 मास कम करने पर जो समय आता है उस समय भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे इत्यादि सभी पूर्ववत जानना। अरहत अजितनाथ को यावत सर्व दुखों से सर्वथा विमुक्त हुए 50,00,000 करोड़ सागरोपम बीत गए। शेष सब कथन शीतलनाथ संबंधी कथनवत समझना चाहिए। अर्थात 42,003 वर्ष 8.5 मास कम करने से जो समय आता है उस समय भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पहुंचे इत्यादि सभी बातें पूर्ववत जाननी चाहिए। युगादि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव उस काल उस समय में कौशलिक
कौशल देश अयोध्या नगरी में उत्पन्न हुए अरहत ऋषभ देव के 4 कल्याणक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और 5वां निर्वाण कल्याणक अभिजीत नक्षत्र में हुआ। ऋषभ देव तीर्थंकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही सर्वार्थ सिद्ध विमान से चौकर माता मरु देवी के गर्भ में आए। दूसरा जन्म भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ। तीसरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही दीक्षा ग्रहण की। चौथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और 5वां अभिजीत नक्षत्र में उनका मोक्ष कल्याणक हुआ। च्यवन कल्याणक उस काल उस समय में कौशलिक अरहत ऋषभ देव ग्रीष्म ऋतु के चतुर्थ मास में 7वें पक्ष में अर्थात आषाढ़ कृष्ण पक्ष में उस आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि के दिन 33 साग्रपम की स्थिति वाले सर्वार्थ सिद्ध महाविमान से आयुष्य भव और स्थिति पूर्ण होने पर दिव्य भव शरीर व आहार आदि छूट जाने पर यावत शीघ्र ही चौकर इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप ने भारतवर्ष में इक्ष्वाकु भूमि में नाभि कुलकर की भार्या मरुदेवी की कुक्षी में पूर्व रात्रि और अपर रात्रि की संधि वेला मध्य रात्रि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का योग होने पर गर्भ रूप में आए। भगवान ऋषभ देव को जिस भव में सम्यक्त्व का आलोक प्राप्त हुआ था वहां से तीर्थंकर भव प्राप्त होने तक के 13 प्रमुख भवों का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। प्रथम भव धन्ना सार्थवाह का। भगवान ऋषभ का जीव एक बार अपर महाविद्य क्षेत्र के अंतर्गत शीत प्रतिष्ठित नगर में धन्य नामक सार्थवाह हुआ। धन्य के पास प्रचुर धन संपत्ति थी। उसका व्यापार सुदूर विदेशों में फैला हुआ था। एक बार धन्य सार्थवाह ने नगर में घोषणा करवाई कि जिसे बसंतपुर के लिए चलना हो वो मेरे साथ चले, मैं उसे सभी प्रकार का सहयोग दूंगा। शताधिक व्यक्ति उनके साथ व्यवसायार्थ चले। आचार्य धर्मघोष अपने शिष्यों सहित बसंतपुर जाना चाहते थे। मार्ग विकट उजड़ तथा लंबे अरण्य का था। बिना सार्थक के उस मार्ग को पार करना अत्यंत कठिन था। आचार्य धर्मघोष ने धन्य सार्थवाह के पास जाकर साथ चलने की अपनी भावना व्यक्त की। धन्य सार्थवाह ने प्रसन्नता से स्वीकृति दे दी और अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अनुचरों और साथियों को आचार्य श्री एवं श्रमणों के लिए निर्दोष आहार आदि का ध्यान रखने की हिदायत दी। आचार्य श्री ने धन्य सार्थवाह को बताया कि श्रमणों के लिए आधा कर्म औद्देशिक आदि दोषों से युक्त आहार ग्रहण करना निषिद्ध है। उसी समय एक अनुचर आम लेकर आया था। आम पका हुआ था लेकिन गुठली सहित सचित था, इसलिए धन्य सेठ द्वारा ग्रहण करने की प्रार्थना करने पर भी सचित होने से नहीं लिया। श्रमणों की इस उत्कृष्ट चर्या से श्रेष्ठी बहुत प्रभावित हुआ। आचार्य श्री स्व शिष्यों के साथ उस दीर्घ पथ को पार कर रहे थे कि अकस्मात आकाश में घनघोर घटाएं मुसलधार वर्षा बरसाने लगी। जिस अटवी के सार्थ गुजर रहा था वहां का सारा मार्ग कीचड़ से लथपथ हो गया। एक ऊंची चट्टान देकर सार्थ ने वही वर्षावास समाप्त होने तक अपना पड़ाव डाला। आचार्य श्री आदि को भी वही निर्दोष स्थान में रहना पड़ा। संयोग वश अटवी में अधिक रुकना पड़ जाने से पास की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। क्षुधा से पीड़ित सार्थ लोग जंगल से कंदमूल फल आदि खोजकर अपनी भूख मिटाने लगे, परंतु साधुओं को किसी की याद नहीं आई। चातुर्मास समाप्ति पर अकस्मात धन्ना सार्थवाह को स्मरण आया कि हमने किसी तरह जंगल के कंदमूल आदि खाकर निर्वाह किया, पर इन निस्पृही मुनिवरों का क्या हुआ होगा, उनके आहार की क्या व्यवस्था रही। तुरंत ही उसने आचार्य श्री के पास आकर आहार के लिए प्रार्थना की। आचार्य श्री ने साधु के लिए कल्पनीय अकल्पनीय का विवेक बताया। इसका परिज्ञान होते ही श्रेष्ठी ने अपने पास संचित प्रासुक घृत मुनि के भिक्षा पात्र में भाव विभोर होकर बहराया। शुद्ध भावों के फल स्वरूप धन्य सार्थवाह को सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई। द्वितीय भाव उत्तर कुरुक्षेत्र में मनुष्य का। धन्य सार्थवाह का जीव वहां से आयुष्य पूर्ण कर दान के प्रभाव से उत्तर कुरुक्षेत्र में मानव हुआ। तीसरा भव स्वधर्म देवलोक में देव, वहां से वह स्वधर्म कल्प में देव बना। चतुर्थ भव महाबल का, वहां से चौकर धन्ना का जीव पश्चिम महाविद्या के गंधीलावती विजय में वैताड्य पर्वत की विद्याधर श्रेणी के अधिपति शतबल राजा का पुत्र महाबल हुआ। एक बार महाबल राजा अपने अमात्यों के साथ राजसभा में बैठे कुछ मनोविनोद कर रहे थे कि स्वयं बुद्ध अमात्य ने राजा को धर्म का मर्म समझाया। राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और स्वयं मुनि बना। अंतिम समय में अपने दुष्कृत्यों की आलोचना करके 22 दिन का यावत जीवन अनशन संतारा करके समाधि पूर्वक आयुष्य पूर्ण किया। पांचवा भव ललितांग देव का, वहां से धन्ना सार्थवाह का जीव ईशान कल्प में ललितांग देव बना। यहाँ वह स्वयं प्रभा देवी में अत्यासक्त हो गया। उसके वियोग में आकुल व्याकुल होता। तब स्वयं बुद्ध अमात्य जो उसी कल्प में देव बना था आकर उसे सांत्वना देता था। स्वयं प्रभा देवी वहां से चौकर निर्नामिका नाम की बालिका हुई। केवली के उपदेश से उसने श्रावक व्रत ग्रहण किया और आयुष्य पूर्ण कर पुनः उसी ईशान कल्प में स्वयं प्रभा नाम की देवी हुई। ललितांग देव पुनः उसमें आसक्त हुआ, परंतु अंतिम समय में नौकार महामंत्र का जाप करते करते आयुष्य पूर्ण किया। छठा भव वज्रजंग का, वहां से चौकर वह पुष्कलावती विजय में लोहार गला नगर के अधिपति स्वर्ण जंग की पत्नी लक्ष्मी देवी
देवी के कुक्षी में जन्म लिया। नाम दिया गया वज्रजंग। इस भव में श्री स्वयं प्रभा देवी श्रीमती के रूप में जन्मी। पूर्व जन्म स्मरण के कारण श्रीमती के साथ उसका पानी ग्रहण हुआ। एक बार वज्रजंग युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस अपनी राजधानी में लौट रहा था कि मार्ग में से सुना कि 2 मुनियों को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। वह उनके दर्शन और उपदेश श्रवण को गया। उपदेश सुनकर उसे संसार से विरक्ति हो गई। दीक्षा ग्रहण करने की भावना से वह अपनी राजधानी पहुंचा। उधर उसके पुत्र ने सोचा कि पिताजी मुझे जीते जी राज्य नहीं देंगे, अतः राज्य लोभवश उसने रात्रि में उनके महल में विषैला धुआं छोड़ा, जिससे दम घुटकर राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती का प्राणांत हो गया। 7वां भव योगलिक के रूप में वहां से दोनों ही आयु पूर्ण करके उत्तर कुरुक्षेत्र में युगल युगलिनी बने। 8वां भव सौधर्म कल्प देव, यानी वहां से आयु पूर्ण कर सौधर्म कल्प में देव बने। 9वां भव सेवा भावी जीवानंद वैद्य, वहां से चौकर धन्ना सेठ का जीव जीवानंद वैद्य बना। उस समय 5 अन्य साथी जीव भी उत्पन्न हुए। राजा का पुत्र महीधर, मंत्री पुत्र सुबुद्धि, सातवां पुत्र पूर्णभद्र, श्रेष्ठी पुत्र गुणाकर और ईश्वर दत्त पुत्र केशव यानी श्रीमती का जीव। इन 6 में परस्पर गाढ़ मित्रता थी। जीवानंद अपने पिता के समान आयुर्वेद विद्या में निष्णात था, सेवा भावी भी था। नागरिक लोग उसकी चिकित्सा से प्रभावित थे। एक दिन ये सभी स्नेही मित्र वार्तालाप कर रहे थे कि वहां एक कृमि कुष्ठ व्याधिग्रस्त दीर्घ तपस्वी मुनि भिक्षा के लिए आए। मुनि को देख राजपुत्र महीधर ने जीवानंद वैद्य से कहा, मित्र तुम गृहस्थ लोगों की चिकित्सा करने में दक्ष हो, परंतु कृमि कुष्ठ रोगग्रस्त इन निस्पृही मुनि की चिकित्सा करके महान पुण्य लाभ क्यों नहीं लेते? जीवानंद बोला, मित्र तुम्हारा कथन सत्य, परंतु मेरे पास लक्षपाक तेल के सिवाय अन्य औपचारिक साधन व औषधियां नहीं है। इस रोग की चिकित्सा के लिए गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल ये 2 वस्तुएं होनी अनिवार्य है। 5 ही साथ एक श्रेष्ठी की दुकान पर ये 2 औषधि साधन लेने के लिए पहुंचे। श्रेष्ठी ने दोनों वस्तुएं प्रस्तुत करके कहा, इन दोनों में से प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1-1 लाख दिनार है, पर आपको यह बहुमूल्य वस्तु किस लिए चाहिए? उन्होंने कहा, एक मुनि जी की चिकित्सा के लिए। मुनि का नाम सुनते ही श्रेष्ठी ने दोनों ही वस्तुएं बिना मूल्य लिए उन्हें दे दी। वे उन वस्तुओं को लेकर वैद्य के यहाँ पहुंचे। साथियों को साथ ले जीवानंद वैद्य सभी औषधियां लेकर मुनि के पास पहुंचा। मुनि ध्यान मुद्रा में लीन थे। मुनि को वंदना करके उनकी स्वीकृति लिए बिना ही उनसे प्रार्थना करके सर्वप्रथम जीवानंद ने लक्षपाक तेल का मर्दन किया। उष्ण वीर्य तेल के प्रभाव से सभी कृमियां बाहर निकलने लगी। फिर शीत वीर्य रत्न कंबल से उनके शरीर को ढक दिया, जिससे कृमियां रत्न कंबल में आ गई। उसके पश्चात रत्न कंबल की कृमियों को गोचर्म में रख दिया। दूसरी बार तेल मर्दन से मांसस्थ और तीसरी बार तेल मर्दन से अस्थिगत कृमियां निकल गई। उसके पश्चात गोशीर्ष चंदन का लेप किया, जिससे मुनि पूर्ण स्वस्थ हो गए। 6 मित्र मुनि की स्वस्थता देखकर प्रसन्नता पूर्वक वंदना करके चले गए। कुछ समय पश्चात 6 मित्रों को संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर उत्कृष्ट तप साधना की। 10वां भव 12वें देवलोक में, वहां से आयुष्य पूर्ण करके 12वें देवलोक में देव हुए। 11वां भव वज्रनाभ का जीवानंद वैद्य का जीव देव भव की आयु पूर्ण कर पुष्कलावती विजय की पुंडरीकिनी नगरी के अधिपति वज्रसेन राजा की धारणी रानी की कुक्षी से उत्पन्न हुआ। गर्भ में आने पर माता ने 14 महास्वप्न देखे। जन्म होने पर पुत्र का नाम रखा गया वज्रनाभ। पूर्व भव के 5 साथियों में से बाहु सुबाहु पीठ महापीठ ये 4 तो क्रमशः उनके भ्राता हुए और एक उनका सारथी हुआ। वज्रनाभ को राज्य देकर वज्रसेन ने संयम ग्रहण किया। उत्कृष्ट संयम साधना के फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे तीर्थंकर बने। सम्राट वज्रनाभ ने भी चक्ररत्न उत्पन्न होने पर षटखंड विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती पद पाया। अंत में पिता वज्रसेन तीर्थंकर के प्रवचन सुनकर वज्रनाभ भी अपने 4 भ्राताओं और सारथी के साथ प्रवर्जित हुआ। सम्यक ज्ञान एवं सम्यक तप की उत्कृष्ट साधना की। तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। अंत में मासिक संलेखना पूर्वक पादोपगमन अनशन संथारा ग्रहण करके समाधि पूर्वक आयुष्य पूर्ण किया। 12वां भव सर्वार्थ सिद्ध विमान में, वहां से आयुष्य पूर्ण कर वज्रनाभ आदि 5 भाई सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्कृष्ट देव बने। वहां 33 सागरोपम तक सुख सिंधु में निमग्न रहे। 13वां भव ऋषभ देव का, वहां से आयुष्य पूर्ण कर सर्वप्रथम वज्रनाभ का जीव तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुआ। बाहु मुनि का जीव व्यववृत्ति के प्रभाव से ऋषभ देव पुत्र चक्रवर्ती भरत के रूप में जन्मा। सुबाहु मुनि का जीव मुनियों को विश्रामना देने से विशिष्ट बाहुबल का धनी भगवान ऋषभ देव का पुत्र बाहुबली हुआ। पीठ और महापीठ मुनि के जीव पुनि भव में ईर्ष्या और माया की तीव्रता के कारण स्त्रीवेद का बंध होने से ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में भगवान ऋषभ देव की कन्या हुई। और सारथी का जीव श्रेयांस कुमार हुआ। कौशलिक अरहत ऋषभ देव माता के गर्भ में आए तब से ही 3 ज्ञान से युक्त थे। वे जानते थे कि मैं देवलोक से चऊंगा, परंतु जिस समय चवन हुआ वह काल अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे नहीं जानते थे। माता के गर्भ में आने के बाद उन्होंने जान लिया कि मेरा चवन हो गया है। इधर सभी वर्णन पहले भगवान महावीर स्वामी के प्रकरण में कहा है, वैसा ही कहना। यावत माता 14 महास्वप्न देखती है, वे स्वप्न इस प्रकार है। गज वृषभ इत्यादि पूर्ववत विशेष यह है कि यहाँ मरुदेवी माता प्रथम स्वप्न में हाथी मुख में प्रविष्ट होता न देखकर वृषभ को मुख में प्रविष्ट होता देखती है। इस स्वप्न का सारा वृत्तांत मरुदेवी नाभि खुलकर से कहती है। यहाँ स्वप्नों के फल बताने वाले स्वप्न पाठक
नाटक नहीं है। नाभि कुलकर स्वयं ही स्वप्नों का फल कहते हैं। उस काल उस समय में ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास प्रथम पक्ष अर्थात जब चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष आया तब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन 9 महीने और 7.5 रात्रि दिन की गर्भ स्थिति पूर्ण होने पर यावत आषाढ़ नक्षत्र का योग होते ही आरोग्यवती माता मरुदेवी ने आरोग्यवान कौशलिक अरत ऋषभ नामक पुत्र को जन्म दिया। जन्माभिषेक के समय 56 दिक् कुमारियों का आगमन इंद्रादि द्वारा जन्माभिषेकोत्सव हर्ष प्रदर्शन देवी देवों द्वारा वसुधारा की वर्षा करना इत्यादि देवों के सब कृत्य जैसे भगवान महावीर के अधिकार में कहे गए वे सब ठीक वैसे ही हुए। यह सारा वृत्त कहना चाहिए, किंतु कारागृह से बंदियों को मुक्त करना, मान उन्मान और प्रमाणों को बढ़ाना एवं करों आदि को माफ करना तथा कुलकर्म परंपरानुसार जन्मोत्सव आदि के प्रस्तुत वर्णन को जो पूर्व पाठ में आया है छोड़ देना चाहिए, यहाँ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि महायोगलिक काल अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए योगलिकों में ये सब व्यवहार नहीं मनाए जाते थे। फिर उस युग में न तो कारागृह थे, न ही कोई बंदी था और न ही व्यापारी वर्ग व्यवस्थित हुआ था, इसलिए मान उन्मान प्रमाण नाप तोल बढ़ाने का भी प्रश्न नहीं था और न ही उस समय कर आदि थे। शेष सब वर्णन भगवान महावीर स्वामी के अधिकार में कहे गए वर्णनवत कहना चाहिए। कौशलिक अरत ऋषभ देव काश्यप गोत्रीय थे। उनके 5 नाम इस प्रकार कहे जाते हैं। ऋषभ या प्रथम राजा अथवा तीसरा प्रथम भिक्षाचर या फिर चौथा प्रथम जीन यानी वितराग अथवा 5वां प्रथम तीर्थंकर। माता ने प्रथम स्वप्न में वृषभ को देखा था। शिशु के वक्षस्थल पर वृषभ का लांछन था। इन 2 कारणों से ऋषभ देव के माता पिता ने अपने पुत्र का नाम ऋषभ रखा। यह तो जैनागमों से सिद्ध है कि भगवान ऋषभ देव के जन्म से पूर्व अकर्म भूमिक युग था, योगलिक काल था। उनको न तो जीवन निर्वाह की चिंता थी, न ही किसी से सुरक्षा का भय था। जनसंख्या वृद्धि होती नहीं थी, इसलिए किसी भी वस्तु के लिए किसी में परस्पर संघर्ष नहीं होता था, इसलिए न्याय की भी उन्हें अपेक्षा नहीं थी। निष्कर्ष यह है कि योगलिक जीवन में किसी राजा की जरूरत नहीं थी। उनके कषाय अत्यंत मंद थे, इसलिए स्थूल हिंसा असत्य आदि कोई अपराध उनसे नहीं होता था। उनका जीवन निर्वाह प्रकृति प्रदत्त पदार्थों से हो जाता था। किंतु जब अकर्म भूमि यानी योगलिक जीवन की भूमिका समाप्त होने लगी, कल्पवृक्षों तथा प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की कमी होने लगी, जीवन निर्वाह का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। इधर जनसंख्या बढ़ने से आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी। आवश्यकताओं की ठीक पूर्ति न होने पाने के कारण साधना भाव से परस्पर संघर्ष होने लगा, अपराध बढ़ने लगे, कुलकर व्यवस्था भी प्रभावशाली नहीं रही। यद्यपि उस युग का मानव आजकल के मानव की तरह अमर्याद एवं उच्छृंखल नहीं था, इसलिए प्रथम कुलकर विमल वाहन के समय से लेकर अंतिम कुलकर नाभिराय तक क्रमशः हाकार माकार और धिक्कार ये 3 प्रकार की दंड नीतियों से ही अपराधी क्रमशः खेद निषेध और तिरस्कार के कारण अपराध से विरत हो जाता था। अंतिम कुलकर श्री नाभिराय जी के नेतृत्व में नियत हाकार माकार और धिक्कार तीनों प्रकार की दंड नीतियों का उल्लंघन होने लगा। योगलिक जनता घबराकर ऋषभदेव के पास पहुंचे, उन्हें सारी स्थिति अवगत कराई। उन्होंने कहा पीड़ित पद दलित एवं क्षत या दुर्बल को न्याय दिलाना, साथ ही अन्यायी अत्याचारी अपराधी तथा मर्यादातिक्रमणकारियों को आर्थिक सामाजिक या शारीरिक यथायोग्य दंड देना आवश्यक है। दंड प्रदान तथा न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था राजा ही करता है, क्योंकि शक्ति के सारे स्रोत उसी के पास होते हैं। राजा की अनिवार्यता और उपयोगिता समझकर युग दृष्टा नाभिराय ने योगलिकों की विनती पर ऋषभदेव का राज्याभिषेक कर उन्हें राजा घोषित किया। इस प्रकार ऋषभदेव जनता के हित एवं अभ्युदय के लिए प्रथम राजा बने, शेष जनता प्रजा बनी। पूर्व परंपरागत कुलकर व्यवस्था का अंत हुआ, नवीन राज्य व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। राजा को प्रजा के हित सुख सुविधा और सुव्यवस्था का, उसकी सुरक्षा और न्याय नीति परायणता का भी अहर्निश ध्यान रखना पड़ता था। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह आदि राजा ऋषभदेव ने पूर्णतया किया। राजा बनने के साथ साथ वे समाज नेता या समाज के मार्गदर्शक भी थे। समाज में नैतिकता और धर्म मर्यादा को क्रियान्वित करने हेतु भगवान ऋषभदेव ने विवाह प्रथा का सूत्रपात किया। योगलिक परंपरा में एक ही माता के उदर से एक साथ जन्मा नर नारी युगल ही उस समय पति पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाता था, परंतु भगवान ऋषभदेव ने इस परंपरा को आगे चलकर अनीति एवं धर्म मर्यादा के लोप की संभावना देख बाकायदा विभिन्न गोत्रों में परस्पर विवाह संबंध हो और वह भी पंचों की या बिरादरी की साक्षी से हो, इस प्रकार की विवाह प्रथा चलाई जो वंश परंपरा की भी उद्बोधक थी। राज्य की सुव्यवस्था के लिए आरक्षक दल, मंत्रिमंडल एवं राज कर्मचारी तथा परामर्श प्रदाता इन चारों वर्गों की स्थापना की। दंड व्यवस्था कठोर की, ग्राम नगर जनपद आदि की सीमाएं बनाई। उनकी सुव्यवस्था उग्र भोग क्षत्रिय और राजन्य वर्ग के हाथों में सौंपी। समाज की सुव्यवस्था के लिए 3 वर्णों की स्थापना की। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मण वर्ग का सारा कार्यभार स्वयं ने संभाल लिया था। वैश्य वर्ण के लिए खेती गोपालन और व्यवसाय, शूद्र वर्ण के लिए विविध शिल्प तथा कलाएं सीखना, विविध उद्योग धंधों से तथा शिल्पों से समाज की सेवा करना नियत कर दिया। क्षत्रिय का कर्तव्य राज्य में न्याय, सुरक्षा और शांति रखना नियत किया। यह तीनों ही वर्ण जनता की विविध प्रकार से सेवा करने के लिए और अपने अपने कर्तव्य में लगे रहने की दृष्टि से नियत किए गए थे। इन तीनों वर्णों में कोई ऊंचा या नीचा नहीं था, न ही कोई छूत अछूत का भेद था। ब्राह्मण वर्ण का कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा, उपदेश, मार्गदर्शन तथा व्यावहारिक ज्ञान देने आदि का था। वह स्वयं ऋषभदेव जी ने अपने जिम्मे रखा था। वस्तुओं का विनिमय
होता था अथवा किसी के श्रम के बदले में उसे अन्न, वस्त्र या अन्य वस्तुएं दी जाती थी। खाद्य समस्या का समाधान भगवान ऋषभदेव से पूर्व यौगिक मनुष्यों का आहार कंद, मूल, पत्र, पुष्प, फल आदि था, किंतु जनसंख्या की वृद्धि के कारण ये चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से भगवान ऋषभदेव ने जनता को मांसाहार की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कृषि द्वारा अन्न उत्पादन का उपदेश दिया, परंतु अन्न पकाना न जानने के कारण लोग कच्चे अन्न का सेवन करने लगे। वह पचता नहीं था, अतः अन्न को आग से पकाकर खाना सिखाया, अग्नि के काष्ठ से अग्नि उत्पन्न करना सिखाया, पाक विद्या भी सिखाई। इस प्रकार खाद्य समस्या का समाधान किया। जनता के समक्ष जब भी कोई समस्या आती, भगवान ऋषभदेव नैतिक दृष्टि से उसका समाधान करते थे। कौशलिक अरद ऋषभदेव दक्ष थे, प्रतिज्ञा पालन में दक्ष थे, उत्तम रूप और गुणों से संपन्न थे, आसक्ति आदि दोषों से निर्लिप्त रहते थे, भद्र, सरल और विनीत थे। वे 20 लाख पूर्व वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे, 63 लाख पूर्व वर्ष तक राज्य शासन पर रहे। राज्य व्यवस्था में रहते हुए उन्होंने राज्य शासन काल में लिखने की लिपि कला से लेकर गणित प्रधान कलाएं तथा पक्षियों के शब्दों से शुभाशुभ जानने की अंतिम कला तक ऐसी 72 कलाएं पुरुषों की, महिलाओं के लिए 64 गुण तथा 100 शिल्प, सैकड़ों प्रकार के शिल्प हुनर, इन तीनों बातों का प्रजा जनता के हित के लिए उपदेश दिया। इन सभी के अध्ययन तथा उपदेश के पश्चात अपने 100 पुत्रों का 100 राज्यों में अभिषेक करके राज्य व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर दिया। इन सब व्यवस्थाओं के करने के साथ ही आप निश्चिंत होकर अब दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर थे, तथापि अपने परंपरागत जित कल्प व्यवहार के अनुसार लोकांतिक देवों द्वारा इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ वचनों से भगवान ऋषभदेव को दीक्षा लेकर धर्मतीर्थ प्रवर्तन के लिए प्रार्थनात्मक उद्बोधन किया गया। इत्यादि सब कथम पूर्ववत यहाँ भी करना चाहिए। फिर आपने वार्षिक दान देकर लोगों को दान के महत्व की प्रेरणा दी तथा आपने कुटुंबियों, गोत्रियों तथा दायादों में सर्वस्व धन का विभाजन करके ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास, प्रथम पक्ष अर्थात चैत्र मास का कृष्ण पक्ष आया, तब चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन पिछले प्रहर में सुदर्शना नामक शिविका में बैठकर यावत विनीता नगरी के मध्य में होकर अभिनिष्क्रमण किया। आपके पीछे पीछे देवों, मानवों और असुरों की परिषद चल रही थी। फिर जिधर सिद्धार्थवन नामक उद्यान था तथा उस उद्यान में जहाँ अशोक का उत्तम वृक्ष था, वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर अशोक के उत्तम वृक्ष के नीचे शिविका खड़ी रखाई। इत्यादि सब वर्णन पहले की तरह कहना चाहिए। फिर स्वयं ने अपने हाथों से 4 मुष्टि केशलोष किया। उस समय उन्होंने चौबिहार, निर्जल, छठ भक्त यानी बेले का तप किया हुआ था। तत्पश्चात आषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा का योग होते ही उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल और क्षत्रिय कुल ये 4,000 पुरुषों के साथ एक देवदुष्य वस्त्र लेकर गृहवास को त्याग कर अंगार धर्म की प्रवृत्ति ग्रहण की। भगवान ऋषभदेव ने राजा बनने के बाद राज्य की सुरक्षा व सुव्यवस्था के लिए आरक्षक दल की स्थापना की, जिसके अधिकारी उग्र कहलाए। मंत्रिमंडल बनाए, जिसके अधिकारी भोग नाम से प्रसिद्ध हुए। सम्राट के निकटस्थ जन जो परामर्शदाता थे, वे राजन्य नाम से प्रसिद्ध हुए। अन्य राज्य कर्मचारी क्षत्रिय वर्ग में समाविष्ट किए गए, इनके अधिकारी क्षत्रिय कहलाए। भगवान ऋषभदेव ने समाज रचना की, नगर ग्राम आदि बसाए, लोगों को ग्राम धर्म, नगर धर्म, राज्य धर्म, संघ धर्म आदि विविध कर्तव्य प्रेरक, नीति धर्म दर्शक, लौकिक और लोकोत्तर धर्मों का प्रतिपादन किया। उन्होंने लोगों को न्याय नीति पूर्वक जीवन जीने के लिए विभिन्न कलाएं, विद्याएं और शिल्प सिखाए। जम्बुद्दीन प्रज्ञप्ति की वृत्ति के अनुसार आद्य राजा ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को 72 कलाएं और कनिष्ठ पुत्र बाहुबली को प्राणियों के स्वर एवं लक्षण का ज्ञान कराया, ताकि उस पर से शुभाशुभ जान सके। अपनी प्रिय पुत्री ब्राह्मी को 18 प्रकार की लिपियों का अध्ययन कराया और सुंदरी को गणित विद्या का विशिष्ट ज्ञान कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रजा के हित एवं अभ्युदय के लिए पुरुषों को 72 कलाओं का परिज्ञान कराया। वे 72 कलाएं क्रमशः इस प्रकार है: पहले लिखने पढ़ने की लिपि कला, दूसरी गणित कला, तीसरी रूप परिवर्तन कला, चौथी नृत्य कला, 5वीं गीत कला, 6ठी ताल कला, 7वीं वाजिंत्र कला, 8वीं बांसुरी आदि बजाने की कला, 9वीं नर लक्षण, 10वीं नारी लक्षण, 11वीं गज लक्षण, 12वीं अश्व लक्षण, 13वीं दंड लक्षण, 14वीं रत्न परीक्षा, 15वीं धातुवाद, 16वीं कवित्व शक्ति, 17वीं लेख शक्ति, 18वीं तर्कशास्त्र, 19वीं नीति शास्त्र, 20वीं तत्व विचार धर्मशास्त्र, 21 ज्योतिष शास्त्र, 22 वैदिक शास्त्र, 23 षड भाषा, 24 योगाभ्यास, 25 रसायन शास्त्र, 26 अंजन, 27 स्वप्न शास्त्र, 28 इंद्रजाल, 29 कृषि शास्त्र, 30 वस्त्र विधि, 31 द्यूत, 32 व्यापार, 33 राज्य सेवा, 34 शकुन विचार, 35 वायु स्तंभन, 36 अग्नि स्तंभन, 37 मेघवृष्टि, 38 विलेपन, 39 मदन, 40 ऊर्ध्व गमन, 41 सुवर्ण सिद्धि, 42 रूप सिद्ध, 43 घाट बंधन, 44 पत्र छेदन, 45 मर्म भेदन, 46 लोकाचार, 47 लोकरंजन, 48 कलाकर्षण, 49 अफल फलन,
50 धार बंधन, 51 चित्रकला, 52 ग्राम वसावन, 53 कटक उत्तारण, 54 शकट युद्ध, 55 गरुड़ युद्ध, 56 दृष्टि युद्ध, 57 वाघ युद्ध, 58 मुष्टि युद्ध, 59 बाहु युद्ध, 60 दंड युद्ध, 61 शस्त्र युद्ध, 62 सर्प मर्दन, 63 भूतादि मर्दन, 64 मंत्र विधि, 65 यंत्र विधि, 66 तंत्र विधि, 67 रौप्य पाक विधि, 68 स्वर्ण पाक विधि, 69 बंधन, 70 मारण, 71 स्तंभन और 72 संजीवन। भगवान ऋषभदेव ने महिलाओं की 64 गुणात्मक कलाओं का परिज्ञान कराया। वे 64 कला इस प्रकार है: पहली नृत्य कला, दूसरी चित्रकला, तीसरी वाजिंत्र, चौथी मंत्र, 5वीं यंत्र, 6ठी मेघ वृष्टि, 7वीं शकुन विचार, 8वीं गज तुरंग परीक्षा, 9वीं स्त्री पुरुष लक्षण, 10वीं वैद्य क्रिया, 11 अंजन योग, 12 वाणिज्य शक्ति, 13 काव्य शक्ति, 14 सर्वभाषा ज्ञान, 15 बीनादि वादन कलाओं का परिज्ञान, 16 औचित्य, 17 ज्ञान, 18 विज्ञान, 19 दंभ, 20 जलस्तंभ, 23 गीत ज्ञान, 22 ताल ज्ञान, 23 आराम रोपण, 24 आकार गोपन, 25 धर्म विचार, 26 धर्म नीति, 27 प्रसाद नीति, 28 संस्कृत जल्पन, 29 स्वर्ण वृद्धि, 30 सुगंधि तेल सुरभि, 31 लीला संचार, 32 काम क्रिया, 33 लिपि परिच्छेद, 34 तत्काल बुद्धि, 35 वस्तु शुद्धि, 36 सुवर्ण रत्न शुद्धि, 37 चूर्ण योग, 38 हस्त लाघव, 39 वचन पटुत्व, 40 भुज विधि, 41 व्याकरण, 42 शालीखंडन, 43 मुखमंडन, 44 कथाकथन, 45 कुसुम गुंथन, 46 श्रृंगार सज्जा, 47 अभिधान, 48 आवरण सज्जा, 49 मृत्योपचार, 50 गृहाचार, 51 संचयकरण, 52 धान्य रंधन, 53 केश बंधन, 54 वितंडा वाद, 55 अंक विचार, 56 लोक व्यवहार, 57 प्रश्न पहेलिका, 58 अंत्याक्षरी, 59 क्रियाकल्प, 60 वर्णिका वृद्धि, 61 घट भ्रमण, 62 सार परिश्रम, 63 पर निराकरण और 64 फल वृष्टि। राज्याभिषेक के समय युगल समूह कमल पत्रों में पानी लाकर ऋषभदेव के चरण कमलों का सिंचन करने लगे। उनके विनीत स्वभाव को अनुलक्ष्य में रखकर नगरी का नाम विनीता रखा। उसका दूसरा नाम अयोध्या भी है। इस पर से उस प्रांत का नाम विनीत भूमि और इक्खाग भूमि पड़ा। कहते हैं 4 मुट्ठी लोच करने के बाद जब भगवान 5वीं मुट्ठी से चोटी के बाल लेने लगे तब इंद्र ने उनसे उतने बाल रखने की प्रार्थना किया, तब वे बाल वैसे ही रहे। 4000 साधक पथभ्रष्ट क्यों है? यद्यपि भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 साधकों ने दीक्षा ग्रहण की थी, परंतु उन्हें भगवान ने अपने हाथ से प्रवचन नहीं दी थी। उन्होंने भगवान का अनुकरण करके स्वयं अपने हाथों से लुंचन आदि क्रिया की। भगवान तो मौन व्रती रहकर एकांत शांत स्थान में ध्यान लीन हो जाते थे। उन्होंने घोर अभिग्रह धारण कर रखा था। भिक्षा हेतु ग्रामानुग्राम विचरण करते थे, किंतु उस समय की जनता भिक्षा विधि से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। वे 4 सहस्त्र श्रमण यह प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान मौन खोलकर हमारी सुध बुध लेंगे, हमें भिक्षा विधि बताएंगे, परंतु आत्म ध्यान लीन मौन व्रती भगवान बोलते कैसे? आखिर भूख प्यास से व्याकुल वे श्रमण भरत चक्रवर्ती के भय से पुनः गृहस्थ न बनकर वल्कल वस्त्रधारी तापस होकर अपनी आचार संहिता अलग बनाकर विचरण करने लगे। भगवान अम्लान भाव से अक्षुब्ध होकर ग्राम नगरों में भिक्षार्थ भ्रमण करते, परंतु लोग भाव विभोर होकर सोना चांदी मोतियों के हारों, हाथी घोड़े, वस्त्र आभूषण, रूपवती कन्याओं, रथ आदि वाहनों को उनके समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते, परंतु कोई आहार आदि की प्रार्थना नहीं करता था। भगवान उन सब अकल्पनीय वस्तुओं को ग्रहण किए बिना ही लौट जाते। फिर भी वे भोले लोग यह नहीं समझ पाते कि भगवान को किस वस्तु की आवश्यकता है। 1 वर्ष पूर्ण हो गया। कुरु जनपदीय गजपुर के अधिपति बाहुबली पुत्र सोमप्रभ ने, उसके पुत्र श्रेयांश कुमार ने तथा नगर श्रेष्ठी सुबुद्धि ने 3 प्रकार के स्वप्न देखे। सबका फलितार्थ था कि कोई महान लाभ श्रेयांश कुमार को होने वाला है। दूसरे दिन अक्षय तृतीया को ही भगवान विचरण करते हुए गजपुर यानी हस्तिनापुर पधार गए। श्रेयांश कुमार को भगवान के दर्शन से पूर्व जन्म की स्मृति हुई। उसे स्वप्न का रहस्य ज्ञात हो गया। भक्ति विभोर होकर उसने ताजे आए हुए इक्षुरस के कलश को हाथ में लेकर भगवान के कर कमलों में रस प्रदान किया। भगवान ने विशुद्ध आहार जानकर ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव को श्रेयांश ने इक्षु रस का महादान लिया। इस कारण यह तिथि अक्षय तृतीया अथवा इक्षु तृतीया के रूप में प्रसिद्ध हो गई। भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में सर्वप्रथम भिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए वे प्रथम भिक्षाचर कहलाए। कौशलिक अर्थ ऋषभदेव ने दीक्षा लेने के बाद पूरे 1000 वर्ष तक तो अपनी काया पर से आसक्ति का त्याग यानी विसर्ग
कर दिया था। शरीर की संभाल या सेवा शुश्रूषा करना तथा उस पर ममत्व रखने का त्याग कर दिया था। इस अवधि तक आत्म भाव से आत्मा को भावित करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। जब हेमंत ऋतु का चतुर्थ मास सप्तम पक्ष अर्थात फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष आया और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई, उस दिन के पूर्वाह्न प्रथम प्रहर में पुरीमताल नगर के बाहर शकटमुख उद्यान में न्यग्रोध वट वृक्ष के नीचे जब वे शुक्ल ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके निर्जल 24 अठम तप यानी तेला किया हुआ था। आषाढ़ नक्षत्र में चंद्रमा का योग होने पर शुक्ल ध्यान में प्रवर्तमान भगवान ऋषभदेव को अनंत अनुत्तर निरावरण और परिपूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ, जिससे वे समग्र लोकालोक के तथा लोकगत समस्त जीवों के भावों को जानते देखते हुए विचरण करने लगे। भगवान ऋषभदेव को जिस वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था वह आज भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उस युग यानी अवसर के निकाल के आदि में सर्वप्रथम भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, इसलिए वे प्रथम जीन वितराग अरहंत या केवल ज्ञानी कहलाते हैं। जिस समय भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान उपलब्ध हुआ उसी समय भरत चक्रवर्ती की आयुषशाला में चक्ररत्न भी उत्पन्न हुआ, तीसरी और उसके पुत्र रत्न भी उत्पन्न हुआ। तीनों शुभ सूचनाएं एक साथ मिली तो भरत ने चिंतन किया कि किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। मन ने निर्णय किया कि कहाँ अभय प्रदाता अध्यात्म रत्न रूप केवल ज्ञान और कहाँ प्राणियों का विनाशक भय उत्पादक चक्ररत्न और पुत्र रत्न भी तो लौकिक सुख देने वाला, इसलिए मुझे सर्वप्रथम केवल ज्ञान रत्न धारक भगवान की उपासना वंदना आदि करनी चाहिए, उनकी वाणी सुननी चाहिए। अतः भरत सपरिजन भगवान के दर्शन हेतु प्रतीत हुए। मरुदेवी माता कई वर्षों से अपने प्रिय पुत्र ऋषभ के वियोग से व्यतीत थी। वे चिंतित रहा करती थी कि मेरा लाडला कहाँ रहता होगा, क्या खाता पीता होगा। मरुदेवी ने जब सुना कि ऋषभदेव विनीता नगरी के उद्यान में आए हैं तो भरत के साथ ही हाथी पर आरूढ़ होकर चल पड़ी। दर्शन के बिना बेचैन माता मरुदेवी ने जो ही अरहत ऋषभदेव को समरशरण में इंद्रों से अर्चित वंदित तथा देव दानव मानवों से पूजित देखा तो उनकी विचारधारा पलटी। आर्त ध्यान से सहसा शुक्ल ध्यान की और उनकी चिंतनधारा मुड़ी। मोह का बंधन टूटा कि शेष तीनों घाती कर्म भी नष्ट हो गए और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया। उसी क्षण हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही शेष 4 अघाती कर्मों को नष्ट करके वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। कई आचार्यों का मत है कि भगवान की वाणी उनके कानों में पड़ी कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया और मुक्ति भी प्राप्त हो गई। इस अवसर पर निकाल में सर्वप्रथम मरुदेवी माता मोक्ष में गई। समोसरण में विराजमान केवल ज्ञानी भगवान ऋषभदेव का प्रथम प्रवचन फाल्गुन कृष्णा एकादशी को हुआ, जिसे सुनकर सम्राट भरत के 500 पुत्रों और 700 पोत्रों ने तथा ब्राह्मी आदि ने प्रवचनांगीकार की। भरत आदि ने श्रावक व्रत ग्रहण किए और सुंदरी ने भी। इस प्रकार साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध तीर्थ की स्थापना करके वे प्रथम तीर्थंकर बने। सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन करने के कारण वे प्रथम धर्म चक्रवर्ती भी कहलाते हैं। भगवान ने श्रमण शमनियों के श्रमण धर्म के लिए 5 महाव्रतों और श्रावक श्राविकाओं के गृहस्थ धर्म के लिए 12 व्रतों का विधान किया। इसलिए उत्तराध्याय सूत्र में भगवान को धर्म का मुख कहा गया है। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्ति की सूचना मिलते ही पूर्व दीक्षित श्रमणों में से कच्छ और सुकच्छ के सिवाय शेष श्रमण जो भूख प्यास से पीड़ित होकर तापस बन गए थे वे पुनः भगवान की सेवा में आकर उनसे विधिवत प्रवज्जा ग्रहण कर ली। भगवान के प्रथम गंधर्व भरत चक्र के पुत्र ऋषभसेन हुए। उन्हें ही भगवान के सर्वप्रथम आत्मविद्या का परिज्ञान कराया। भगवान का प्रवचन श्रवण करके सुंदरी को विरक्ति हो गई थी, किंतु भरत के द्वारा आज्ञा प्राप्त न होने से वह श्राविका बनी, किंतु उसका मन संयम में रहता था। सुंदरी ने निश्चय कर लिया कि जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक वह एम्बिल करेगी। भरत सम्राट जब शतखंड पर विजयी बनकर वापस लौटा तो सुंदरी की कृष्ण आया तथा सुंदरी के संयम लेने की प्रबल भावना को देखकर भरत ने दीक्षा की अनुमति दे दी। फलतः सुंदरी ने भगवान की आज्ञानुवर्तिनी ब्राह्मी के पास दीक्षा ग्रहण की। पहले कहा जा चुका है कि भगवान ने अपने 100 पुत्रों को पृथक पृथक राज्य सौंपकर श्रमण दीक्षा अंगीकार की। इधर सम्राट भरत शतखंड पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती बनना चाहते थे, पर भरत ने अपने छोटे भाइयों को अपने अधीन होने हेतु उनके पास दूत द्वारा संदेश भेजा। 98 ही भ्राताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया कि हमें पिताजी ने राज्य दिया है, अतः उन्हीं की सेवा में पहुंचकर हमें निश्चय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। अतः सभी मिलकर भगवान ऋषभदेव की सेवा में पहुंचे। निवेदन किया, प्रभु आपके द्वारा दिए गए 98 राज्यों पर भाई भरत ललचा रहा है, वह हमारा राज्य हथियाना चाहता है। क्या हम बिना युद्ध के उसे राज्य दे दे? यदि देते हैं तो हम उसकी गुलामी करके पराधीन होकर ही रहेंगे। यदि हम बड़े भाई से युद्ध करते हैं तो भातृ युद्ध की गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। अतः हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, युद्ध भी बुरा है, कायर और गुलाम बनना भी बुरा है। अतः मैं तुम्हें ऐसा राज्य देना चाहता हूँ कि जिसे न तो कोई छीन सकता है और न गुलाम बना सकता है। वह राज्य युद्ध और कायरता से ऊपर है। सबकी उत्सुकता देख भगवान ने कहा, इस भौतिक राज्य से कभी शांति नहीं मिल सकती, अतः संबोधि प्राप्त करो। यह आध्यात्मिक राज्य का सर्वप्रथम सिंह द्वार है। भौतिक राज्य से आध्यात्मिक राज्य महान और उत्कृष्ट है। इससे मोक्ष रूपी आत्मराज्य प्राप्त होगा, पर राज्य की आकांक्षा भी नहीं होगी। सबने भगवान की वाणी सुनकर संयम का आध्यात्मिक मार्ग अंगीकार किया। वे सब मुनि बन गए। भरत को मालूम पड़ा तो वे दौड़े दौड़े आए। आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पश्चाताप पूर्वक क्षमा मांगी और वापस लौटकर अपना भौतिक राज्य संभालने के लिए कहा, मगर वे जरा भी विचलित न हुए। भरत निराश होकर वापिस लौट गए। सम्राट भरत अपने लघु भ्राता बाहुबली को भी अपनी चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार कराना चाहते थे, मगर बाहुबली जब किसी भी मूल्य पर
स्वाधीनता स्वीकार करने को तैयार न हुआ तो भरत ने युद्ध के द्वारा पराजित करके बाहुबली को अधीन बनाने का निर्णय किया। दोनों की सेनाएं मैदान में आ डटी। उसी समय बाहुबली के मन में विचार आया कि क्यों न हम दोनों ही द्वंद्व युद्ध करके हार जीत का निर्णय कर ले। सेना को लड़ाकर व्यर्थ ही रक्तपात करने से क्या लाभ है। तो दोनों ने क्रमशः दृष्टि युद्ध, वाक युद्ध और बाहु युद्ध किया, परंतु इन तीनों में भरत की करारी हार हुई। अब मुष्टि युद्ध द्वारा अंतिम निर्णय करना था। भरत के द्वारा मुष्टि प्रहार से बाहुबली का बाल भी बांका न हुआ। अब बाहुबली की बारी आई। उन्होंने मुष्टि उठाई भरत पर प्रहार करने के लिए, किंतु दूसरे क्षण मन में स्फुरना हुई कि इस मुष्टि प्रहार से भाई का कचुम्बर निकल जाएगा, तू कुल कलंक भ्रातृहंता कहलाएगा। क्या एक जमीन के टुकड़े के लिए ऐसा करना उचित है। बस वह मुष्टि प्रहार करने से रुक गई। उससे पंचमुष्टि लोच कर लिया। राज्य को ठुकरा कर चल पड़े। विरक्त आत्मा मुनि बनकर श्रवण बेलगोला की और वहां ध्यानस्थ अडोल खड़े हो गए। भरत की हार होने से वह चिंतित हो गया, परंतु बाहुबली को ध्यान मग्न हुए 1 वर्ष हो गया, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। वे भगवान ऋषभदेव की शरण में पहुंच नहीं सके, क्योंकि वहां पहुंचने पर उन्हें अपने चरित्रात्मा छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ती, जिन्होंने उनसे पहले संयम ग्रहण किया था। अहंकार के हाथी पर चढ़े बाहुबली मुनि अडोल ध्यान मुद्रा में रहे, पर ज्ञान मुद्रा नहीं बनी। उनके ज्ञान चक्षु तब खुले जब ब्राह्मी और सुंदरी दोनों साध्वी भगिनियों ने संबोधित किया, मेरे वीरा हाथी से नीचे उतरो। चिंतन नेत्र खुले, अरे मैं तो अहंकार के हाथी पर बैठा हूँ। वे भाई मुझसे आयु में छोटे हुए तो भी चारित्रिक दृष्टि से बड़े हैं। मुझे उन्हें नमन करने में क्या संकोच है। बस उनके चरण नमन करने हेतु जो ही आगे बढ़े कि केवल ज्ञान की ज्योति जगमगा उठी। बाहुबली वही केवल ज्ञानी हो गए और भगवान के पास पहुंचकर उन्हें वंदन करके नमन करके केवलियों की परिषद में आकर सम्मिलित हो गए। राजनीतिक एकता के लिए भरत ने भाइयों के साथ जो व्यवहार किया उससे वे स्वयं लज्जित थे। भ्राताओं को ठुकरा कर राज्य प्राप्त कर लेने पर भी उनके मन में खिन्नता थी। अब वे विराट राज्य का उपभोग करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं थे, निर्लिप्त थे। भगवान ऋषभदेव के मोक्ष पधारने के बाद एक दिन भरत वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने शीश महल में पहुंच गए। वे दर्पण के सम्मुख बैठे ही थे कि सहसा उनकी अंगुली से अंगूठी गिर पड़ी। इससे वह अंगुली असुंदर प्रतीत हो रही थी। भरत ने एक एक करके सब आभूषण उतार दिए। देखो यह कैसा कृत्रिम सौंदर्य। शाश्वत आत्मिक सौंदर्य के सामने यह कृत्रिम सौंदर्य क्षणिक है। सच्चा सौंदर्य तो वह है जो कभी नष्ट न हो, किसी अन्य की अपेक्षा न रखे। वह बाहर में नहीं, आत्मा के भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति का अक्षय सौंदर्य भंडार है। इस प्रकार चिंतन करते करते भरत मोह कर्म का क्षय करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय रूप कर्म फल को हटाकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की अगाध सौंदर्य सृष्टि में पहुंच गए। वे केवल ज्ञानी बन गए। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के 100 ही पुत्रों ने तथा ब्राह्मी और सुंदरी दोनों पुत्रियों ने श्रमणत्व स्वीकार करके केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लिया। कौशलिक अरहत ऋषभदेव के 84 गण और 84 गंधर्व थे। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में ऋषभसेन प्रमुख 84,000 श्रमणों की उत्कृष्ट श्रमण संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में ब्राह्मी सुंदरी प्रमुख 3 लाख साध्वियों की उत्कृष्ट साध्वी संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में श्रेयांश प्रमुख 3,05,000 श्रमणोपासकों की उत्कृष्ट श्रमणोपासक संपदा। अरहत ऋषभ के समुदाय में सुभद्रा प्रमुख 5,54,000 श्रमणोपासिकाओं की उत्कृष्ट श्रमणोपासिका संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में जीन नहीं पर जीन सदृश 4,750 चतुर्दश पूर्वधारकों की उत्कृष्ट चतुर्दश पूर्वधर संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में 9,000 अवधि ज्ञानियों की उत्कृष्ट संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में 20,000 केवल ज्ञानियों की उत्कृष्ट संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में 20,600 व्यक्रिय लब्धिधारियों की उत्कृष्ट संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में 12,650 विपुलमती मनपर्याय ज्ञानियों की उत्कृष्ट विपुलमती संपदा थी, जो 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में रहने वाले पर्याप्त सन्निप पंचेंद्रियों के मनोगत भावों को जानते देखते थे। कौशलिक अरहत ऋषभ के समुदाय में 12,650 वादियों की उत्कृष्टवादी संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में 20,000 अंत्यवासी शिष्य सिद्ध हुए तथा 40,000 आरिकाएं सिद्ध हुई। कौशलिक अरहत ऋषभ के संग में 22,900 कल्याण गति वाले यावत भद्र प्राप्त करने वाले अनुत्तरोपातिकों यानी अनुत्तर विमान में जाने वालों की उत्कृष्ट अनुत्तरोपातिक संपदा थी। कौशलिक अरहत ऋषभदेव की 2 प्रकार की अंतकृत भूमि थी, जैसे कि युगांतकृत भूमि और पर्यायंतकृत भूमि। श्री ऋषभदेव के निर्वाण के पश्चात असंख्य पुरुषों तक मोक्ष मार्ग चलता रहा। यह उनकी युगांतकृत भूमि है। श्री ऋषभदेव को केवल ज्ञान होने पर अंतर्मुहूर्त के पश्चात मोक्ष मार्ग चालू हुआ, अर्थात श्री ऋषभदेव का केवली पर्याय अंत मुहूर्त भर का होते ही मरुदेवी माता ने सर्व दुखों का अंत किया। वह सिद्ध बुद्ध मुक्त और निर्वाण प्राप्त हुई। यह उनकी पर्यायांतकृत भूमि है। उस काल और उस समय में कौशलिक अरहत ऋषभदेव 20 लाख पूर्व वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे, 63 लाख पूर्व वर्ष तक राज्य पालना अवस्था में रहे, कुल 83 लाख पूर्व वर्ष तक गृहस्थ
अवस्था में रहे, 1000 वर्ष तक छद्मस्थ पर्याय में रहे तथा 1 लाख पूर्व वर्ष में 1000 वर्ष न्यून केवली पर्याय में रहे और इस प्रकार पूरे 1 लाख पूर्व वर्ष तक श्रवण पर्याय का पालन किया। इस प्रकार 84 लाख पूर्व वर्ष का पूर्ण आयुष्य भोग करके वेदनीय आयुष्य, नाम और गोत्र इन चारों अघाती कर्मों के सर्वथा क्षीण हो जाने पर इसी अवसर पर निकाल के सुषम दुषम नामक आर्य का बहुत सा काल व्यतीत हो जाने पर जब इसके सिर्फ 3 वर्ष और 8.5 मास अवशिष्ट थे, तब हेमंत ऋतु का 3रा महीना 5वां पक्ष अर्थात माघ कृष्ण पक्ष आया। उस माघ कृष्णा त्रयोदशी तिथि को अष्टापद पर्वत के शिखर पर 10,000 अंगारों के साथ निर्जल चतुर्दश भक्त यानी 6 उपवास करते हुए अभिजित नक्षत्र में चंद्रमा का योग होने पर पूर्वाह्न काल यानी प्रथम प्रहर के समय पल्लंकासन में बैठे हुए काल धर्म को प्राप्त हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त यावत सर्व दुखों से पूर्णतया रहित हुए परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। कौशलिक अर्थ श्री ऋषभदेव स्वामी को निर्वाण हुए, यावत सर्व दुखों से सर्वथा मुक्त हुए। 3 वर्ष 8.5 मास व्यतीत हो गए। उसके पश्चात 42,000 3 वर्ष और 8.5 मास कम 1 कोटि सागरोपम जितना समय व्यतीत हुआ। उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उसके पश्चात 900 वर्ष बीत गए। 10वीं शताब्दी का यह 80वां वर्ष चल रहा था, तब इस सूत्र को लिपिबद्ध किया गया, अर्थात वीर निर्वाण से 980 वर्ष बाद यह सूत्र पुस्तकारूढ़ हुआ। श्री कल्प सूत्र 2य खंड समाप्त। जय आनंद।